Hello everyone, welcome to my channel Single Click Learning. Today we will discuss about cooperative societies. कोऑपरेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर आइए देखते हैं। पहले इससे पहले मीनिंग पढ़े, हम पहले इस वर्ड्स को समझेंगे। कोऑपरेटिव, को का मतलब होता है साथ में, ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेट की करना, किसी भी ऑपरेशंस को, किसी भी काम को करना। सोसाइटीज़ मीन्स कुछ ऐसे मेंबर्स जो सोसाइटी के मेंबर हैं आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेट करना क्या होता है हम बहुत बार सुनते हैं, हम बोलते भी हैं कि ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो कोऑपरेट का मतलब होता है आपस में एक दूसरे की सहमति से रहना या काम करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं ये इसका मीनिंग पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड बाय वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, और वो क्या है जो कि बनाया जाता है। वीकर का मतलब जो कमज़ोर सेक्शन है, मतलब कि जो कुछ ऐसी कास्ट्स होती हैं, कुछ ऐसे जो हैं सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के जो बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो वो लोग मिलकर आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका मेन पर्पज़, मेन उद्देश्य होता है आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप दैट आर क्रिएटेड बाय वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मेन पर्पज ऑफ दीज ऑर्गेनाइज सोसाइटीज इज टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, अपनी ही सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्प करना। लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर आर लिमिटेड इन दिस टाइप। इस टाइप की जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, लाइबिलिटीज़ जो होती है मेंबर की सबकी लिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी इनको लीगल जो है रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इसीलिए एक अपनी सोसाइटी को लीगल एंटिटी बनाने के लिए इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। द एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये बनती क्यों है, इनका मेन एम ये होता है कि क्योंकि ये वीकर सेक्शन है, मतलब कमज़ोर सेक्शन है, तो इनका मेन जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कोई भी जो है स्ट्रॉन्गर सेक्शन जो है वो इन्हें क्या है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट ना कर सके। इकोनॉमिकली का मतलब फाइनेंशियली या पैसों से रिलेटेड, इन्हें एक्सप्लॉयट का मतलब जो है मतलब कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उस वजह से ये आपस में सोसाइटी बनाते हैं ताकि कोई भी स्ट्रॉन्गर सेक्शन इन्हें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयट ना कर सके। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम ही पता लग रहा है कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब कंजम्पशन की प्रोसेस को सक्सेसफुली मेंटेन करने के लिए ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं कुछ मेंबर्स के द्वारा, जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और फिर बल्क में सामान को खरीदते हैं कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, की ज़रूरत पड़ने पर ये आपस में पैसा इकट्ठा करके कंजम्पशन के लिए चीज़ों को बल्क में खरीदते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर का काम कंजम्पशन है, तो प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रोडक्शन है। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं वीकर सेक्शन में जो आपस में प्रोड्यूसर्स मिलके बनाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो आपस में क्या है, एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उन्हें कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी उन्हें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिकली, पैसों की, फाइनेंशियली, तो वो क्या है आपस में ही एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ये होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ जिस भी मेंबर को कभी क्रेडिट लेने या उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपस में ही एक दूसरे से पैसा उधार ले लेते हैं। उससे क्या होता है, देखिए दो तरीके के ऑप्शन होते हैं क्रेडिट के लिए। एक होता है आप फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं जैसे कि बैंक, जो फॉर्मेलिटीज़ मांगेगा, जो आपको जो है वैसे तो इसकी इंटरेस्ट रेट कम होगी लेकिन इनफॉर्मल जो वे होता है उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन जो फॉर्मल सोर्स है उसके अंदर आपको फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ जो वीकर सेक्शन है पढ़े लिखे कम हो तो उसमें क्या होगी, उन्हें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए लोग जो है डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल मतलब किसी फ्रेंड से उधार ले लिया या किसी साहूकार से ले लिया, तो अभी भी रूरल एरियाज़ में ये सब चलता है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो क्रेडिट के लिए, उधार के लिए एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहती है, तो इसीलिए इनका नाम है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब नेक्स्ट की बात करें तो है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग मीन्स घर,
हाउसिंग का मतलब घर के जुगाड़ करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग के लिए, मतलब घर देने के लिए, घर लेने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपके पास पैसा कम है, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, घर को रेनोवेट करना है, तो उन सब के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलता है? वो आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उन्हीं से ही वो जो है उन्हें पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की प्रोसेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए बनाई जाती है। ऐसी सोसाइटी जब मार्केटिंग के एक्सपेंसेस चाहिए या कोई और प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग में, तो उसको सोल्व करने के लिए ये सोसाइटी बनी हुई होती है, जो आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेती है। तो ये सब थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपस में काम करती है फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि कोई भी स्ट्रॉन्गर सेक्शन का कोई भी मेंबर या कोई भी टाइप का स्ट्रॉन्गर सेक्शन उन्हें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो इसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स की होती है, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोड्यूसर्स की सोसाइटीज़ होती हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उधार के लिए बनी है कि उन्हें उधार चाहिए तो वो आपस में ही ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब घर के लिए, मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग के लिए। अब देखिए, आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे अच्छा और सबसे फेमस जो है, कॉमन जो नेम है जो आप सब जानते हैं, अमूल। अमूल का नाम आपने सुना होगा। अमूल के जो है डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, डेयरी मीन्स दूध, दही, दही, घी, ये सब इनका आता है अमूल का। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अमूल के बारे में आपको आज पहली बार पता लगा होगा। आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरीके से अमूल को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। तो आइए इसके फीचर्स की बात करते हैं। अब हम वन बाय वन इसके फीचर समझेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट वन फीचर देखते हैं हम, जो कि है वॉलंटरी एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में मिलना। तो वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स में पहला फीचर जो है वॉलंटरी एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि वॉलंटरी मतलब कि अपनी मर्जी से बनाई गई एसोसिएशन होती है। यह वो सोसाइटीज़ हैं जिसमें मेंबर्स अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से निकल भी जाते हैं। तो ये क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट वन इज़ ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब कोई भी मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग से आपको कुछ चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, या आपको कोई और जो है दिक्कतें हैं या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनके लिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए ज़रूरत हो। इसमें ओपन मेंबरशिप होती है। आप कभी भी चाहें मेंबर बन सकते हैं, कभी भी चाहें अपनी मेंबरशिप कैंसिल भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन है लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़ा था मीनिंग में हमने कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सबकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जहाँ तक हमने पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, पार्टनरशिप में किसी ना किसी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सब एक ही ओनर है तो एक ही की लिमिटेड अनलिमिटेड होती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इकलौती ऐसी सोसाइटी है जहाँ सारे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि उन्हें कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना आए, वो किसी भी लीगल चक्करों में ना फंस पाएँ। इसीलिए अपनी सोसाइटी को एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन की नीड होती है। नेक्स्ट वन है सर्विस मोटिव। इन सोसाइटीज़ का मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, अपने ही सेक्शन के लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, इसलिए ये जो है सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। अब नाम ही कोऑपरेटिव है तो ऑब्वियसली स्पिरिट का मतलब है मतलब कह सकते हैं हम कि उद्देश्य। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन मतलब कि उनके दिमाग में ही ये होता है कि हमें जो है कोऑपरेट करके रहना है, जो है सर्विस प्रोवाइड करानी है लोगों को, उसके लिए हमें कोऑपरेशन जो ज़रूरी है। तो इसमें लास्ट पॉइंट यही है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन का मतलब उन सब में यही इच्छा होती है कि हमें क्या करना है, आपस में मिलजुल कर काम करना है। तो ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फीचर्स और उसके मीनिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपके थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, then please let me know in the comment section. Thanks for watching the video and like and share the video and subscribe my channel for more. Thanks for watching.